Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़. आज है 29 अप्रैल 2020 और आज का कोट है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं. सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए. स्टूडेंट्स, आपने बचपन में वीडियो गेम्स या मोबाइल पे गेम्स तो खेले ही होंगे और आज भी खेलते होंगे. कितना भी टफ से टफ गेम हो, अगर उस गेम को हम बार बार खेलें तो उसके सबसे हाईएस्ट लेवल को भी हम आराम से पार कर सकते हैं. यही सक्सेस का फंडा है कि तब तक आप कोशिश करते रहो जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए. बीच में कभी भी अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ही फंडा है, वन मोर ट्राई. तो चलते हैं आज के लेक्चर पर, लेक्चर नंबर 4. तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम रिलेशंस के कुछ टाइप पढ़ चुके थे. जैसे कि हमने एम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया था, हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया था, आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया था, इनवर्स रिलेशन भी हो गया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. तो हम आज करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन. तो चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर. ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध. तो क्या होता है संक्रामक संबंध? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, देन x, z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r. यानी कि संक्रामक संबंध की एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है कि अगर संक्रामक संबंध के अंदर दो ऑर्डर पेयर है, कौन कौन से, x, y और y, z, तो तीसरा ऑर्डर पेयर x, z डेफिनेटली वहां पर होगा तभी ट्रांजिटिव रिलेशन वो कहलाएगा, तभी वो संक्रामक संबंध कहलाएगा. तो अगर यहाँ पर दो एलिमेंट, दो ऑर्डर पेयर से x, y एंड y, z, तो थर्ड वाला ऑर्डर पेयर होगा क्या, x, z. ओके स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जांपल्स अभी और क्लियरली समझेंगे. तो एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि फॉर ए ट्रांजिटिव रिलेशन x रिलेशन टू y एंड y रिलेशन टू z, मतलब जैसे कि x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, उसी प्रकार से x z के साथ भी रिलेटेड होगा जहाँ ऑल ऑफ x y z बिलोंग्स टू a. ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं. हमने एक सेट लिया, सेट ए 1, 2, 3. इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, 1, 2 और 3. और एक मैं रिलेशन ए का ए से ही बना रहा हूँ. अब इसको अपन चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं. ऑब्वियसली है, लेकिन क्यों है उसको अपन ये समझ लेते हैं. इस रिलेशन के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स देख रहे हैं उसकी अपन स्टडी कर लेते हैं. तो पहला ऑर्डर पेयर है 1, 1. तो 1, 1 जहाँ पे भी एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं उनको आप स्किप कर लीजिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर हमने उनको डिस्कस कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है. तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है. पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम है, तो हम इसे कुछ रिलेशन पे, दूसरे टाइप के रिलेशन पे डिस्कस नहीं कर सकते. ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे अपन. ठीक है, अब अगला ऑर्डर पेयर अगर देखा जाए तो कौन है, 1, 2 और कौन है 2, 3. तो एक्स वाई, ये x हो गया, ये y हो गया. अगर ये y है, y क्या हो गया 2, तो आगे देखो आप, आगे भी 2 है, मतलब ये y है और ये एक के अलावा, मतलब ये x तो नहीं है, क्या है, z है, क्योंकि ये कुछ अलग एलिमेंट है, हमने इसको बोल दिया z, है ना. रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मतलब अगर एक है 1, 2, दूसरा है 2, 3, तो क्या होना चाहिए तीसरा ऑर्डर पेयर, वो होना चाहिए 1, 3. मतलब इसमें से y गायब कर दो आप, है ना. एक्स वाई था, वाई जेड था, तो इसमें से वाई गायब हुआ. तो पहला एलिमेंट तो एक्स था और दूसरा एलिमेंट क्या था, जेड था. ऐसे ही यहाँ पे 2 को गायब कर दो, तो पहला एलिमेंट क्या हो 1, दूसरा एलिमेंट क्या हो 3. तो 1, 3 होना चाहिए. तो क्या इसके अंदर 1, 3 है? हाँ, यहाँ पर 1, 3 अगला ऑर्डर्ड पेयर है. तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है. तो उसकी एक ही कंडीशन है कि अगर एक एलिमेंट, एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स, वाई, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वाई, जेड. एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है y, z. यहाँ पे x, y, z क्या वेरिएबल्स है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स. ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, आप क्या कर दो, यहाँ से y को गायब कर दो. तो y को गायब किया तो पहले ऑर्डर पेयर से क्या मिला, x, और दूसरे ऑर्डर पेयर से क्या मिला, z. तो x, z भी होना चाहिए. तो यहाँ पे 1, 2 है, 2, 3, तो 2 को गायब किया तो क्या मिला, 1, 3. तो क्या 1, 3 है? हाँ, 1, 3 है. मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध है. आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा.
और क्लियर करने के लिए हम इसके और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं कल के लेक्चर में। आज हम इनकी ओनली डेफिनेशंस क्लियर कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आरबीएसई के अंदर ये चीज़ें 11th क्लास के अंदर है और सीबीएसई के अंदर ये 12th क्लास के अंदर भी है, इसलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले रिलेशन के ऊपर। इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध। सबसे सिंपल संबंध, सबसे सिंपल रिलेशन में इसको कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको ओनली एक डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी का सारा काम हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले अपन परिभाषा चेक कर लेते हैं। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एट द सेम टाइम, इट इज नॉन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर कोई संबंध एक ही साथ रिफ्लेक्सिव हो मानी स्वतुल्य हो, सिमेट्रिक हो यानी सममित हो, और ट्रांजिटिव हो यानी कि संक्रामक हो, मतलब कि जो जो हमने आज रिलेशन पढ़े कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर कोई भी संबंध ये तीनों प्रकार के संबंध हो तो वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों टाइप के हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक सेट लिया A 1, 2, 3 और इस पर एक रिलेशन R डिफाइन किया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको चेक करेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमें इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध चेक करने के लिए तीनों टाइप के रिलेशन हमें चेक करने पड़ेंगे। वो कौन है तीनों टाइप के रिलेशन? पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। हमें तीनों को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन थी कि अगर वहाँ पर एक एलिमेंट ए है तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर A, तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, कौन कौन से? 1, 2 एंड 3। तो अगर 1, 2 और 3 है तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए? वो होने चाहिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो चेक करते हैं इस रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है। चलो चलते हैं। तो R इक्वल्स टू दे रखा है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, मतलब रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि तीनों ऑर्डर पेयर हमें मिल गए। कौन कौन से है वो? 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पर हो गया, तो इसको मैंने टिक कर दिया यहाँ पे राइट। इस बॉक्स के अंदर मैंने रिफ्लेक्सिव को क्या कर दिया, टिक कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही। अब चलते हैं सिमेट्रिक वाली बात। अब एक चीज़ हमने पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी कि जो भी रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स हैं हम इनको वापस डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ ओनली रिफ्लेक्सिव में अपन इनको डिस्कस करते हैं। चलो, इन 3 ऑर्डर पेयर के अलावा बाकी ऑर्डर पेयर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं दूसरे एलिमेंट्स पे, दूसरे ऑर्डर पेयर्स पे, जिससे हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन भी चेक कर सकें। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि अगर वहाँ पर x, y है, अगर वहाँ पर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। चेक करते हैं। तो अगला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R के अंदर हमारे पास क्या है? 1, 2। तो यहाँ पर अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ है वो। 1, 2 के बाद है 1, 3, 2, 3, ये 2, 1 मीन्स हमें मिल गया। 1, 2 है और यहाँ पे 2, 1 भी है, यानी कि ये सिमेट्रिक का हो सकता है, क्योंकि अभी और चेक करते हैं, अभी सारे ऑर्डर पेयर हमने चेक नहीं किए हैं। ठीक है, चलते आगे। अगला ऑर्डर पेयर है 1, 3। तो अगर 1, 3 यहाँ पर है तो 3, 1 भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं 3, 1 का है, ये 2, 3 हो गया, ये 2, 1, ये 3, 3, मतलब ये वाला भी है। चलो, ये भी हो गया। अब ऑर्डर पेयर बाकी रिमेनिंग को भी देख लेते हैं। ये है 2, 3। तो अगर 2, 3 है तो यहाँ पर 3, 2 भी होना चाहिए। तो ये एक बचा हुआ है, इसको चेक किया, ये 3, 2 ही है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो भी सेट्स के अंदर ये ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उनका सिमेट्रिक पर्सन मीन्स x, y है, तो y, x भी इस रिलेशन के अंदर विद्यमान है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम S पर भी टिक लगा सकते हैं कि ये सिमेट्रिक वाला भी है। तो हमने इस एग्जाम्पल के अंदर रिफ्लेक्सिव
और सिमेट्रिक, इन दो रिलेशन की कंडीशन को तो चेक कर लिया। अब एक कौन सी बचती है, ट्रांजिटिव बचती है, तो ट्रांजिटिव की भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1,1, 2,2 और 3,3 इनको तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वाले हो गए, सेम एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर पेयर के अंदर, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग को हम कर लेते हैं और इसको ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर पेयर जो बचे हुए हैं उनको अपन चेक करते हैं। तो पहला है 1,2, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,2। अब हम क्या करेंगे कि अगर 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर देखो, तो एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो 1,2 और 2,1 ये तो सिमेट्रिक वाली चीज़ होगी, तो इसको अपन यहाँ पे लीव कर लेते हैं, इसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं। तो 1,2 है और एक 2,3 है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है तो इसके अंदर एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इस 2 को आप क्या कर दो गायब, तो क्या मिला आपको 1,3। तो क्या यहाँ पर 1,3 है, हाँ ये रहा है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ अपन को क्लियर होगी। तो ये हो गया। अब अभी भी और एलिमेंट्स बचे हैं यहाँ पर, और ऑर्डर पेयर्स बचे हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो 1,2 हो गया, 1,3 से अपन शुरू करते हैं। तो 1,3, अब मैं वापस नहीं बात करूँ, 1,3 यहाँ पर है। 1,3, अब 3 से स्टार्ट होने वाले अपन ऑर्डर पेयर्स देखते हैं। तो ये रहा 3,1, तो 3,1 तो क्या हो गया, सिमेट्रिक वाला हो गया, 1, 3, 3, 1। तो दूसरा देखते हैं, ये रहा 3,2, तो मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया 3,2। तो अगर ये ट्रांजिटिव है तो यहाँ पर इस 3 को गायब करते तो हमें क्या मिलेगा 1,2। तो इसके अंदर 1,2 भी होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1,2 है, ये रहा है, यहाँ पर अवेलेबल है इस रिलेशन के अंदर। चलो इसका भी सेटिस्फाई हो गया। आगे चलते हैं 2,3 पर। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 2,3। तो एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढो जो 2,3 में 3 से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो 3 से शुरू होने वाले दो यहाँ पे 3,2 और 3,1। तो 3,1 ये तो हो गया सिमेट्रिक वाला, तो क्या मिला 3,1। तो इसको मैं लिख दिया 3,1। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर, अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो इसको 3 को गायब किया तो क्या अपन को ऑर्डर्ड पेयर मिला 2,1। तो यहाँ पर 2,1 भी होना चाहिए, तो ये रहा अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मैंने बारी बारी से चेक करके हर एक एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया, तो हमें मिला कि ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हर बार सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर भी उसने की, यहाँ पर भी उसने की और यहाँ पर भी उसने की। अब आगे 3 जो ऑर्डर पेयर उनको लूँगा तो ये चीज़ें रिपीट हो जाएगी। आप इसको घर पे भी एक बार चेक कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई करा, तो मैंने यहाँ पे टी पर भी टिक कर लिया। अब ये जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ फॉर यू। और भी बड़े बड़े एग्जांपल्स हम इसके करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर, लेकिन आज की क्लास में आपको इनकी डेफिनेशंस तो क्लियर हो गई होगी कि ये है क्या। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या था कि अगर 1 है तो 1,1 होगा, 2 है तो 2,2 होगा। सिमेट्री के अंदर क्या था कि अगर x, y है तो वहाँ पर y, x भी होगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव के अंदर क्या था कि अगर उस ऑर्डर पेयर x, y है, एक ऑर्डर पेयर y, z है, तो वहाँ पर x, z भी एक ऑर्डर पेयर होगा। तो क्या कहलाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट हमने अभी क्या डिस्कस किया, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, मीन्स तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने एक और रिलेशन पढ़ा था, वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि अगर किसी रिलेशन के अंदर x, y है तो y, x नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। मतलब अगर उसमें x, y है और y, x नहीं है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के होमवर्क में मैं पिछले लेक्चर वाला ही आपको होमवर्क वापस रिपीट कर रहा हूँ। हम इस होमवर्क को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके साथ कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के लिए हम इसी समय पर आपको मिलेंगे। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर टिक कीजिए। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इस लेक्चर की PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को आपके साथी स्टूडेंट्स के बीच में भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके।
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे इस चैनल के जो भी फर्दर नोटिफिकेशन से आपको ऑन टाइम मिले और आप लेक्चर पर ऑन टाइम रहे।